बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। तो कल का प्रसंग था कि बहू को सास जो है अपनी पुत्री से भी ज्यादा माने और पुत्री से ज्यादा सम्मान करे। जिस तरह पुत्री अपने घर में रहती है तो माँ उसकी किस तरह से ख्याल करती है, उसी तरह से सास को भी चाहिए कि अपनी बहू को अपने पुत्री से भी ज्यादा सम्मान करे। तो दोनों ऐसे रहेंगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। दोनों में प्रेम हो तो वहां खुशहाली बनी रहती है। नहीं तो कई जगह तो ऐसे ऐसे गड़बड़ होता है। प्रसंगवश एक जगह की घटना है कि सासू जी अपनी बात सिर रखे, बहू अपनी बात सिर रखे। तो बहू ने देखा कि सासू जी पर हमारा असर कैसे है जमा, सासू जी पर अपना असर कैसे जमाऊं। बहू में दुर्गा जी आने लग गई। जब भी सासू जी उन्हें काम करने के लिए बोलती तो उसके अंदर दुर्गा जी प्रकट हो जाती और दुर्गा जी प्रकट होकर लगती उस सिर बुलाने और कहती मुझ में शेरवाली आ गई, दुर्गा जी प्रकट हो गई। फिर तो सासू जी चरणों में गिरे, ससुर जी चरणों में गिरे और जो काम उसे करना हो वो सब मनवा ले। तो बहू में साक्षात देवी जी आती हैं। हमने कहा कि अच्छा बोलो महाराज, आपसे ज्यादा क्या बताऊं मैं। ऐसा चेहरा बदल जाता है बहू का। इसलिए वो कथा करा रहे थे कि हमारी बहू की ये तकलीफें दूर हो जाए। तो देवी नहीं आती तो दोनों में झगड़ा हो गया। मैंने कथा शुरू की, आधा घंटा कथा शुरू किए हुआ कि सामने ही वो बहू बैठी थी। सो आ गई देवी, फिर सिर हिलाना चालू कर दी और जोर जोर से बोलने लगी और सेठ जी सेठानी जी घबरा गए। महाराज जी कथा बंद करिए। मैं चुप हो गया। ठीक है, मेरा नारियल नहीं फूटा है। मैंने पंडित जी ने कहा कि 10-5 नारियल फोड़ दो इसके सामने। मेरा दीपक नहीं जला है। पंडित जी ने कहा 2-4 दीपक और जला दो भैया इनके सामने। अब तो और जोर जोर से आगे। ससुर जी बोले कि बोलिए माता जी क्या चाहिए, क्या बात है। तुम बड़ी बहू को बहुत तकलीफ देते हो, सर्वनाश कर दूंगी घर का। जो जो बात उसे करानी है वो सब मनवा ले। मतलब 30 मिनट तक तमाशा हो गया। सारी जनता उसी में लगी रही। कोई नारियल फोड़े, कोई अगरबत्ती जलावे, कोई दीपक जलावे, कोई झांझ करताल बजावे। जब 40 मिनट हो गया तो दुर्गा माता जी अब हमें कथा करने दो, बहुत दूर से आए हैं हम लोग, गोविंद जी की कथा शुरू करनी है। बोली नहीं, कोई कथा नहीं होगी, ये सब क्या है पता नहीं क्या क्या बोले। जब 45 मिनट हो गए तो मैंने कहा माता जी और 2-4 नारियल आपकी चाहिए तो फोड़ दें, लेकिन कथा तो करने दो। लेकिन माता जी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब लोग परेशान। मैंने कथा तो कर दी बंद और जोर जोर से सिर हिलाना आरंभ कर दिया। सेठ जी बोले आपको क्या है। अंदर वाला जी आ गए, बजरंग बली जी आ गए। ये मैया जी से कह दो चली जाए, नहीं तो बालाजी आ गए हैं। नीचे उतरे और लकड़ी के जो खड़ाव पहने थे उस खड़ाव को उठाया और जैसे ही खड़ाव उठाकर पकड़कर शुरुआत करने लगा तो उसके अंदर जो दुर्गा जी आई थी वो रफू चक्र। मैंने कहा बेवकूफ बनाती हो इस भोले भाले लोगों को। कभी दुर्गा आ जाती है, कभी काली आ जाती है। तुमने देवियों को इतना सस्ता समझा है कि देवी आने लगे तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा हाड़ मांस का तो शरीर मिला है। मैं एक बात शास्त्र की कहता हूं कि दुर्गा जी कभी किसी के शरीर में नहीं आती और आती भी है
तो कब आती है कि नारी की अवस्था जब 11 वर्ष की होगी, जब नारी की अवस्था 11 वर्ष की होगी, तब जब रजो धर्म आरंभ होता है तो उसके शरीर में कभी दुर्गा जी प्रवेश नहीं हो सकती है। या तो 11 वर्ष की उम्र तक दुर्गा जी प्रवेश करेगी, या कभी आना होगा तो 50 वर्ष की उम्र के बाद आएगी। इसके बीच में किसी कोई देवी दुर्गा देवता नहीं आते हैं। ये 100% नाटक है, झूठा पाखंड है। कहने का मूल तात्पर्य है कि देवी देवताओं के आने के लिए यही शरीर मिला है। सत्य हम बोलते नहीं, खान पान हमारा शुद्ध नहीं, रहन सहन हमारा अपवित्र है। इसमें देवता कभी आ सकते हैं? कभी नहीं। तो मतलब अपनी बात मनवाने के लिए बहाना ढूंढते हैं। मुझे थोड़े ही आए थे, मैं तो नाटक कर रहा था। प्रेम सबसे बड़ी चीज है। सासू जी पुत्री जैसा प्रेम करे, बहू मां जैसा आदर उसको देवे। पति पत्नी दोनों में प्रेम रहे, दोनों की दुराग्रही नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं पति के आपातिकाल के जीवन में पत्नी जितनी सहायता कर सकती है उतनी कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उस देवियों ने अपने पतियों के चरण पकड़कर कहा, आपके चरणों की सेवा का प्रताप है कि आज हमें गोविंद मिले। वो ब्राह्मणी बोल रही है। एक कर्मकांडी ज्ञान संपूर्ण पंडितों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ गया, उनका जीवन बदल गया।